देश की दिग्गज एयर कंडीशनर कंपनी ब्लू स्टार से हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात। और एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एमईपी कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी करती है कारोबार, और 7 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का भी कारोबार करती है। नतीजा आए कल, और एक बार फिर से कंपनी ने बेहद शानदार दमदार परफॉर्मेंस आपके सामने रखी है। मैं बता दूं नतीजे 20% रेवेन्यू बढ़कर आया है, कामकाजी मुनाफा 22% बढ़ा है, मार्जिन 6.5% पर मेंटेन रहे, और प्रॉफिट में 37% का अच्छा जंप आता हुआ दिखा। तो हर एक पैरामीटर पर काफ़ी मजबूत नतीजे आपको नजर आएंगे ब्लू स्टार के। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीर आडवाणी साहब। तो वीर आडवाणी साहब ने सर ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सिस्टम इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आपने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का प्रोग्राम पूरा किया, और 2007 में आप ब्लू स्टार के वाइस प्रेसिडेंट बने, और 2016 में एमडी, और 2019 से वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी आपने संभाली और अब चेयरमैन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपसे रिजल्ट पर बात करूं उससे पहले सर, आपके प्रोफाइल में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का नाम आ गया, और वो बड़ा स्विंग स्टेट था कल ट्रम्प साहब के लिए। जाहिर सी बात, आप वहाँ पढ़कर आए हैं, वहाँ पर आपने समय बिताया, तो क्या वाकई में इतनी इंपॉर्टेंस है उस स्टेट की पूरे अमेरिका के इलेक्शंस में सर? हाँ, इस बार तो पेंसिल्वेनिया में तो बहुत नॉइस था। मैं अभी पिछले ही हफ्ते में पेंसिल्वेनिया में ही था, कुछ काम था हम्म। अमेरिका में। तो मैं 2-3 दिन के लिए पेंसिल्वेनिया में था। इतना ये इलेक्शन का इतना नॉइस था, धमाका था, मैं बता भी नहीं पा सकता। मगर हाँ, तो ट्रम्प साहब तो आए, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, मुझे लगता है भारत के लिए। वो अभी काफी बातचीत कर रहा है टैरिफ्स रेज करने में। मगर मुझे लगता है कि जो भी टैरिफ्स अमेरिका में वो रेज करेंगे इंपोर्ट के, वो पहले चाइना के ऊपर दबाव कराएंगे और फिर बाकी के देशों के लिए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ये अच्छा डिसीजन है। लवली, वेरी नाइस सर। तो आपने इलेक्शन भी बड़े क्लोजली देख लिए। अच्छा रहेगा भारत के लिए। वैसे तो आपके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है, हर एक क्वार्टर, हर एक तिमाही में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होकर आ रही है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बड़े दमदार हैं सर, ऑलराउंड परफॉर्मेंस हर एक लेवल पर दिख रही है। क्या खास ट्रिगर्स रहे हैं सर लास्ट क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे? थैंक यू अनिल जी, आप वेरी काइंड। अब बिजनेस तो अच्छी थी, बी टू बी और बी टू सी दोनों में। बी टू बी बिजनेस में, हमारे प्रोजेक्ट्स बिजनेस में ऑर्डर इनफ्लो भी इलेक्शंस के बाद अभी बढ़ना शुरू हुआ है। और हमारे कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस के का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार था। अगर आप हमारे सेगमेंट 1 के रिजल्ट्स को देखोगे, 33% रेवेन्यू ग्रोथ और 83% ईबिट ग्रोथ, ये कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस के स्केल और प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से है। तो डिमांड अभी बी टू बी सेगमेंट में अच्छा चल रहा है। बी टू सी में अगर आप सेगमेंट 2 देखते हो, तो लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ है। रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ा, और ईबिट एक्चुअली मार्जिन थोड़ा कम हुआ 7% तक। मगर आपको पता होगा कि हमारे सेगमेंट 2 में दो बिजनेस है, एक है रूम एयर कंडीशनर का बिजनेस और दूसरा है कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का बिजनेस। रूम एयर कंडीशनर बिजनेस का डिमांड तो बहुत ही तेज है। Q2 में हमारे बिजनेस 25 से 27% ग्रोथ दिखाई दी रेवेन्यू पे, और हमारे ईबिट भी काफी ठीक से बढ़ी है। हमारे मगर कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में हमारे थोड़े इंटरनल चैलेंजेस हुए हैं। उसके वजह से कमर्शियल रेफ्रिजरेशन का बिजनेस का ग्रोथ जीरो था, और उनका उसका प्रॉफिटेबिलिटी का भी इम्पैक्ट हुआ। तो उसके वजह से सेगमेंट 2 का रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं थे। रेफ्रिजरेशन का जो भी हमारे चैलेंजेस है, वो शॉर्ट टर्म है। और क्या हुआ था कि गवर्नमेंट में नए स्टैंडर्ड्स लाए थे, और हमें काफ़ी कम समय दिए नए स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। तो उसके वजह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का थोड़ा देरी हुआ, और उसके वजह से हमारे सेल्स नहीं हो पाए। अभी H2 में रिकवरी बिल्कुल होगा, और फुल ईयर के लिए हमें यकीन है कि रेफ्रिजरेशन का भी बिजनेस फिर से बढ़ेगा। आपको पता है कि डिमांड तो रेफ्रिजरेशन के लिए भी स्ट्रांग है। हम्म। तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारे Q2 रिजल्ट्स इसके वजह से थोड़े कम हुए। मगर ओवरऑल आपने ठीक से बोला कि 38% PBT का ग्रोथ हमने डिलीवर किया है, तो बिजनेस आउटलुक पॉजिटिव है।
परफेक्ट सर, बिल्कुल। सेकंड हाफ और बेहतर रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ बेहतर रहने में मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहे, एक चीज़ के पूछना चाहता हूँ आपसे, चूंकि ये अक्टूबर हीट है, वो नवंबर तक चल रही है सर, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कुछ उससे भी डिमांड बेहतर हो रही है? एक और चीज़ जो हम जून के क्वार्टर में देख रहे थे कि आपके डीलर्स के पास इन्वेंट्री खत्म होने आई है, डिमांड बड़ी स्ट्रांग थी, तो ये बताया अभी इन्वेंट्री लेवल्स किस तरह से हैं, और क्या अक्टूबर हीट जो लंबी चली है उससे और डिमांड बढ़ रही है? तो आप ठीक बोल रहे हो कि ये अक्टूबर की डिमांड बहुत ही तेज थी, Q2 से भी ज़्यादा थी। तो फेस्टिवल सीजन और ये गर्मी के वजह से अक्टूबर बहुत ही अच्छा मंथ था, पूरा इंडस्ट्री के लिए और ब्लू स्टार के लिए भी। और हमें यकीन है कि नवंबर और दिसंबर भी अच्छा होगा। तो ये समर के वो Q1 का जो ग्रोथ था कुछ 50% प्लस, वो Q2 में थोड़ा कम हुआ, ऐसे 25% 30% तक। मगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में Q2 बहुत ही बड़ा क्वार्टर था पूरा इंडस्ट्री के लिए और ब्लू स्टार के लिए भी। तो इतना बड़ा क्वार्टर Q2 FY24 था कि उससे अभी 25-30% ग्रोथ जो हमने दिखाया Q2 FY25 में, वो बहुत ही पॉजिटिव है हमारे लिए। और अभी Q3 भी बहुत पॉजिटिव दिखता है। तो ये जो हीट है, समर हीट है, जो फिर से वापस आया अक्टूबर में, वो इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अभी सर एक बार जरा अंदाजा दें ऑर्डर बुक का, कहाँ तक पहुंची और इस क्वार्टर में कितने नए ऑर्डर्स आपने ऐड किए हैं? तो हमारी ऑर्डर बुक अभी 6,600 क्रॉस तक पहुंची है, रफली 10% ग्रोथ। तो ग्रोथ थोड़ा कम था क्योंकि मैंने समझा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अभी भी ऑर्डर फाइनलाइजेशंस में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि नई गवर्नमेंट वापस आई थी और फिर इंक्वायरीज फिर से शुरू हुए। अभी अभी H2 में काफ़ी गवर्नमेंट ऑर्डर्स फाइनलाइज होंगे, तो आप देखोगे कि ऑर्डर बुक बढ़ेगा। मगर ये फैक्ट्री सेगमेंट में और डेटा सेंटर सेगमेंट में ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप डेटा सेंटर्स का मार्केट को देखोगे तो आपको पता होगा कि पूरा इंस्टॉल बेस अभी इंडिया में लगभग 1,000 मेगावाट्स के डेटा सेंटर्स इंस्टॉल है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 1,000 मेगावाट ज़्यादा ऐड होना वाला है। तो इतने प्रोजेक्ट्स करंटली लाइव है, जिससे अभी इंस्टॉल बेस 2,000 मेगावाट तक पहुंचेंगे। उधर से हमें लगता है कि 2,000 से 6-7 हजार मेगावाट तक बढ़ेगा 2030 तक। तो काफ़ी ग्रोथ हमें दिख रहा है और मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है। फैक्ट्री सेगमेंट में प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स चलता रह रहा है। ऑटोमोटिव में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ा स्लो डाउन हुआ है और FMCG में। मगर अदर सेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ड्यूरेबल सेक्टर, ये सब में फैक्ट्री का कैपेक्स अच्छा से बढ़ा है। तो हमें लगता है कि H2 का ऑर्डर इनफ्लो H1 से ज़्यादा होगा। ओके, बिल्कुल। तो ये ऑर्डर बुक भी 6,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। उम्मीद करते हैं सर कि अगले 6 महीने आपकी कंपनी के लिए और बेहतरीन साबित होंगे। अडवाणी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और विस्तार से अपने थैंक नतीजों यू पर अनिल। और आगे का आउटलुक देने के लिए। थैंक यू सो मच।